अगर आपको खुश रहना है तो रहो ना भाई, उसके लिए भी आप रीज़न ढूंढ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पैसे आ गए, आप खुश हो रहे हो और वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो आप बैठ के रो रहे होते हो। तो खुश रहने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ों में जाओगे तो फंसोगे। जब तक आप कहोगे कि ये चीज़ मिल नहीं जाती तो आपको चैन सुकून नहीं आएगा। और जब मिल जाती है फिर दूसरा डिज़ायर उठता है कि ये भी चाहिए। क्लियर कर दो बात अपने माइंड से कि चीज़ों में खुशी नहीं रखी है, क्योंकि चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं। खुशी आपको एक बच्चे में मिलेगी। आप एक बच्चे को देखोगे तो आपको नज़र आएगी खुशी। वही बच्चा कभी आप थे। फ़र्क ये है आपने इंफॉर्मेशन भर दिए अपने माइंड में, उसकी वजह से वो बच्चा मर गया है समझो। तो क्या करना पड़ेगा उस बच्चे को जगाने के लिए? जो आप एक्टिविटीज़ देते थे, जैसे घूमना हो गया, खुश रहना हो गया, सोचना नहीं होता था, सिर्फ मतलब आप देख के एक्ट करते थे। कुछ भी होता था बोलते थे कि ये। अभी कुछ होता भी है तो आप कहीं और होते हो, आपका माइंड कहीं और होने की वजह से जो आप कहीं और चली जाते हो, जिसकी वजह से उसके होने की वजह से वो खुशी चली गई है। तो वो अब सवाल ये है कि ये थॉट क्या है? थॉट मतलब कि आप जो सोचते हो वो एक लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल आप अगर उर्दू हो तो इंग्लिश में नहीं सोच सकते, अगर सिंधी हो तो उर्दू में नहीं सोच सकते। तो सोचना सिर्फ एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन है जो आपके दिमाग में घूम रही हैं। क्यों घूम रही हैं? क्योंकि आपने अपने माइंड के साथ क्या किया है, बैड हैबिट मटेरियल सर्कल बना दिया है इसको। मतलब कि आप का जो माइंड है वो सोचता रहता है बुरी आदतें की है। ये मतलब आपने बनाई है, ये बचपन में नहीं थी, ये कहीं भी नहीं थी आपके पास, आपने खुद दुनिया को देखकर बना ली है। तो उससे मतलब आज़ाद कैसे हुआ जाए? सवाल ये है। आपको खुद अपने आप को तैयार करना पड़ेगा इसके लिए। मतलब कि आप कुछ सोच रहे हो, आपको पता है ये जो सोच है मेरे काम की तो नहीं है, बल्कि मुझे प्रॉब्लम में डाल। सिर्फ एक तरीका है इसको कंट्रोल करने का, एक रास्ता है। वो क्या है कि आप जब एक बात को समझ जाते हो ना तो उसको कंट्रोल करना नहीं पड़ता, वो कंट्रोल हो जाती है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि ये सोच एक्चुअल में क्या है, मतलब इसका फैक्ट क्या है। मैंने आपको बताया था कि ये लैंग्वेज है जो कि आपने सीखी हुई है, आप वही सोचते हो। लैंग्वेज मतलब वर्ड्स जो हैं वो चलते रहते हैं, शब्द मतलब जो हैं वो चलते रहते हैं हमारे अंदर। वो अब आदत बन चुकी है। इसको या सोच को साइंटिफिकली अप्रूव किया गया है कि जो बंदा सोचता है वो एक आईबीएस बीमारी है, जिसके सिम्टम्स भी आपको मैं बता देता हूँ कि बिना वजह दुखी रहना, सोचना जो गैर ज़रूरी है, वो जो है उसकी वजह से मूड ख़राब होता है और आपका स्टोमच जो है ना वो भी कमज़ोर होता है, जो मैदा है वो भी कमज़ोर होता है। उसकी वजह से आप खाना खाते हो जो हज़म नहीं होता। तो ये उसके सिम्टम्स हैं। और भी मतलब दर्द होना, मतलब बॉडी में बहुत सारे इसके नुकसानात है सोचने के बिना वजह। इसका एक स्ट्रेट सॉल्यूशन लेकर आए हूँ। मतलब कि आप हमेशा प्रॉब्लम पे ध्यान ना दो, सॉल्यूशन पे ध्यान दो। उसका सॉल्यूशन क्या है कि इस बेकार की सोच से अच्छा है कि हम नमाज पढ़ें और इस स्ट्रेस लेने की वजह से आपको पता है आपके कितने नुकसान हो सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है? वो इधर है हमारे पास, हमारे दिल में अल्लाह रहता है, अल्लाह पाक रहता है।
इस पूरी दुनिया में अल्लाह से बेहतर कुछ नहीं है और ना ही होगा कभी। तो हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, इस बेकार की सोच से बेहतर है। और जब ऐसी कोई सोच आए तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अस्तगफुरुल्लाह कर लो। इस बेकार की सोच से बेहतर है आप अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। और इस बेकार की सोच से बेहतर है आप अपनों के काम आओ, आप बिज़ी हो जाओ किसी काम में, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए। इस पूरी इंसानियत हो सकता है आपके होने की वजह से किसी एक इंसान के चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो आप सक्सेसफुल हो। आप मतलब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस। अगर कोई समझता है कि मुझ में इंसानियत है तो एक भी इंसान आपसे खफा नहीं होना चाहिए। अगर एक भी इंसान खफा है तो आपकी इंसानियत नहीं है ये। आप जाकर डायरेक्टली उससे माफ़ी मांगो, मतलब कुछ भी ना सोचो। कोई भी आपको थिंकिंग फंसा रही है, जाने नहीं दे रही, नहीं। आप जिससे भी मतलब नफ़रत है आप दोनों के बीच में, कुछ भी है, आप माफ़ी मांग लो, आपका दिल हल्का हो। यही पीसफुल माइंड है, यही सुकून है। हम एक दूसरे को काम आए, यही इंसानियत और अल्लाह की इबादत और अल्लाह का ज़िक्र। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दे गए, उनकी सुन्नते तरीक़ पे चलें तो आप इस बीमारी से निजात पालोगे हमेशा हमेशा के लिए। सोचने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा और आपकी खुशी बनी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।